रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अवध पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और यही नहीं बल्कि भक्तों की जो आस्था है लगातार जागृत होती दिखाई दे रही है और तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों पर है। इसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस पर विवादित टिप्पणी की है। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से राजनेताओं के ऐसे विवादित बोल लगातार इस तरह की तैयारियां चलती हैं। जब जब राम की बात होती है तो इस तरह के विवादित बयान लगातार सुर्खियों में रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पहल टाइम्स में। मैं प्रकाश मेहरा। तो रामलला पर तमाम तरह की विवादित टिप्पणी करने के बाद फिर से एक बार सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर विवादित बयान दिया है। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कुछ कहा। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, रामलला मंदिर का आयोजन नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादित बयानों की चर्चाओं में हैं। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और यह भी कहा कि तत्कालीन सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोली क्यों चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना हुई थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोलियां चलवाई थी। आप भी सुनिए आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी है। अखिलेश यादव के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत चढ़ गया है। वे स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। वे जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के व्यक्ति हैं। उनके बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा और वे जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इसी बयान को लेकर बीजेपी ने सपा नेता के इस बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वो दिन भारत के लोकतंत्र और सनातन धर्म के लिए काला दिन था। तानाशाही व निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि
कार सेवकों पर गोली चलाना न्याय संगत था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था और तानाशाही की पराकाष्ठा थी और निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। जब विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों ने कार सेवा के लिए वहां बुलाया था तो हर जिले से ही हमें रोकना चाहिए था, वहां एकत्र नहीं करना चाहिए था। यदि एकत्र हो गए थे तो उनको चेतावनी देनी चाहिए थी। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की कार्रवाई क्या थी? साल 1990 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम ने चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी के समर्थन में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी थी। जब अयोध्या का मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवकों पर साल 1990 में उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाद में मुलायम सिंह ने कहा कि ये फैसला कठिन था, हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक लाभ हुआ था और उनकी मुस्लिम परस्त छवि बनी हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। हिंदुओं के पर्व से लेकर ग्रंथों तक टिप्पणी करते हैं। हालांकि कुछ ही दिनों में अवध में राम आने वाले हैं और अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक कि किस तरह से अयोध्या सज धज कर तैयार है। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम।